हेलो एवरीवन, मैं भूमि पटेल आप सबके लिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप ये आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इसी तरह आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं, पहला धनपुर, दूसरा अर्जुनी, तीसरा सिंघनपुर, चौथा कबरा पहाड़। और इसका आंसर है कबरा पहाड़। छत्तीसगढ़ राज्य में कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन युग के अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार, लंबे फलक वाले औजार, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसका आंसर है कबरा पहाड़। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, पत्थर के हस्तचलित कुदाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं, गढ़घनोरा, दूसरा है सिंघनपुर की गुफा, तीसरा है सरगुजा की गुफा, चौथा है वारंगल। और इसका सही आंसर है सिंघनपुर की गुफा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पहला है रायगढ़, दूसरा है कबीरधाम, तीसरा है सरगुजा, चौथा है दुर्ग। और इसका सही आंसर है रायगढ़। जैसा कि हमने अभी देखा ही कि रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से, सिंघनपुर की गुफा से बहुत सारे शैल चित्र हम लोग को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर है रायगढ़। आज का चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघनपुर की गुफा के चित्र की चित्रकारी कौन से रंग से की गई है? पहला है हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है पीला, चौथा है काला। और इसका सही आंसर है लाल। छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर की गुफा में जितने भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो गेरुआ रंग से की हुई चित्रकारी है, इसलिए इसका सही आंसर है लाल। आज का पांचवा क्वेश्चन है, पाषाण घेरे से क्या आशय है? पहला है शव को दफनाने से, दूसरा है शव को जलाने से, तीसरा है शव की अंतिम क्रिया करने से, चौथा है शव को स्नान कराने से। और इसका सही आंसर है शव को दफनाने से। पहले ज़माने के लोग, मतलब हमारे जो पुराने लोग थे, वो लोग अगर कोई इंसान ख़त्म हो जाता था या तो फिर मर जाता था तो उनके शव को वो लोग जलाते नहीं थे या तो बहाते नहीं थे, उसको एक जगह पे दफना देते थे और उसके ऊपर में बड़े बड़े पत्थरों को
रख देते थे ताकि कोई जीव जंतु उसको खा ना पाए। उसी को पाषाण घेरे का नाम दिया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाषाण घेरे किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पहला है कोंडागांव, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है रायगढ़, चौथा है सरगुजा। और इसका सही आंसर है कोंडागांव। आज का 7वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। पहला है चितवा डोंगरी, दूसरा है टेरम, तीसरा है अर्जुनी और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी जगह। इस सभी जगह से नवपाषाण कालीन युग के कुछ न कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसका आंसर ये सभी हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अर्जुनी मतलब दुर्ग में, चितवा डोंगरी राजनांदगांव में है और टेरम रायगढ़ में है। ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं। यहाँ से मनुष्य के अस्थायी कृषि, स्थायी आवास, पशुपालन, मृदभांड, सूत कताई, नवपाषाण युगीन छिद्रित घन औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये तीनों स्थानों से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये सभी। आज का अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शिलाश्रय कहाँ है? पहला है चंदखुरी रायपुर, दूसरा है कुटुम्बसर, तीसरा है सिंघनपुर, चौथा है रामगढ़ की पहाड़ी। और इसका सही आंसर है सिंघनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में सिंघनपुर जो गुफा है, सिंघनपुर की गुफा, वहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक के चित्रित सभी प्रकार के चित्र वहाँ से कुछ न कुछ साक्ष्य जरूर प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा सिंघनपुर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? पहला है गोपद, दूसरा है सतपथ, तीसरा है तैत्रेय, चौथा है कौशितकीय। और इसका सही आंसर है सतपथ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन है सतपथ, दूसरा है कौशितकी, तीसरा है तैत्रेय, चौथा है गोपद। और इसका सही आंसर है सतपथ। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं पौरुषणी, अलकनंदा, रेवा या फिर महानंदा। और इसका सही आंसर है रेवा। उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी का पौराणिक तथा वैदिक नाम पौरुषणी है। रावी नदी का एक और नाम इरावती भी है। अलकनंदा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, इसका प्राचीन नाम विष्णु गंगा था। और महानंदा नदी हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो आज के क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होते हैं।
आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो किसी न किसी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनकी हेल्प हो सके। और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको हमेशा फ्री कंटेंट ही मिलेगा, इसके लिए आपको कभी भी किसी भी प्रकार का चार्ज करना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।